वर्ष 2020 में हमारा सामना हुआ कोविड-19 महामारी से, जिसे कुछ लोग बुरा वक्त मानकर भूलना चाहते हैं। भले ही आप 2020 को अपनी यादों के कैलेंडर से मिटाना चाहें, लेकिन बताना चाहूंगा, सबसे मुश्किल चुनौतियां हमें सबसे मजबूत भविष्य की नींव रखने का अवसर देती है। यह एक सकारात्मकता है। संकट हमेशा अवसर लाता है, और कोविड-19 के बाद अगर सबसे बड़ा चेंज अगर कहीं हुआ तो वो हुआ एजुकेशन सिस्टम में। मेरे जैसे शिक्षक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आप सबके प्रेम और सहयोग से मैं यहां तक पहुंचा, और आपने अपनाया भी। आपका सहयोग ही रहा भी। केवल मात्र 9 महीने में 45,000 से प्लस बच्चों से, साथियों से मैं डायरेक्ट रूप से और इतने ही लगभग इनडायरेक्ट रूप से मैं जुड़ा। जब ये दौर चल रहा था, मुश्किल दौर जो चल रहा था, तब बच्चों से बात हुई, बच्चों ने मोटिवेट किया, और तब ये सोचा भी क्यों ना एक YouTube चैनल बनाकर एजुकेशन में कुछ करें, क्योंकि उस टाइम तक भूगोल विषय की परीक्षा है, वो बोर्ड परीक्षा है, वो नहीं हुई थी। तो फिर बात आई भी चैनल बनाया जाए, और जब चैनल बनाने की बात चली तो पता चला भी मेरा चैनल तो ऑलरेडी बना हुआ है 22 अक्टूबर 2011 को ही। मैं खुद हैरान रह गया भी मेरा चैनल किसने बना दिया। फिर याद आया भी जब कभी जिज्ञासा थी YouTube के बारे में जानने की, तो मेरे एक साथी थे विशाल जी शर्मा, जयपुर के कंप्यूटर एक्सपर्ट। जब मैं उस टाइम निजी स्कूल में पढ़ाता था, एक प्राइवेट स्कूल में, तो उन्होंने मुझे बताया था भी चैनल किस प्रकार बनता है, और उन्होंने मेरा चैनल बना के बताया। और ये कब पता चला मुझे? मार्च 2020 में। भी 2011 में ये बात थी। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में आ गया, सिलेक्शन हो गया, वो बात तो मैं भूल ही गया था, और बच्चों के लिए सतत प्रयास करता हुआ आगे बढ़ रहा था। और इस महामारी में मुझे वो चैनल याद आ गया, और फिर बात आई भी वीडियो अब शूट करना है मोबाइल की सहायता से। कमरा है, कमरे में मोबाइल है और मैं हूं। आसान नहीं था पढ़ाना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे 3 दिन लग गए इस मोबाइल को पढ़ाने में। 3 दिन लगातार प्रयास किया, हर घंटे 1 घंटा रुकता, फिर कोशिश करता, आके यहां पर खड़ा होता और कुछ बोलता, और स्तब्ध सा खड़ा रह जाता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसने 50, 60, 100 बच्चों की क्लासेस पढ़ाई, और उसके सामने आज कोई नहीं है और उनको पढ़ाना है, मेरे लिए एक बहुत मुश्किल भरा टाइम था। एक बार तो मैंने ये सोच लिया था भाई ये मेरे ताबे नहीं आएगा, लेकिन मिसेस का, मेरे साथी अरुण का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो खुद आके यहाँ कैमरे के सामने, इस मोबाइल के सामने आके कहते, सर आप ऐसे पढ़ा सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन कहना और करने में फर्क था। एक झिझक थी, वो झिझक नहीं निकल पा रही थी। लेकिन फिर भी 3 दिन की मेहनत से आखिर एक वीडियो मैंने तैयार किया। और ट्रायल के लिए जो मैंने वीडियो शूट किया वो था सौर मंडल का, सौर परिवार का। सौर परिवार, अब मुझे यह भी नहीं था किस तरीके से क्या करूं, तो पहले मैंने सौर मंडल की थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताई। फिर छोटे बड़े ग्रह किस प्रकार, कौन आगे कौन पीछे किस प्रकार से है, और कैसे भी करके उस वीडियो को मैंने कंप्लीट किया। और इस वीडियो को हमने अपलोड किया 30 मार्च 2020 को। बड़ा ऐतिहासिक पल है मेरे लिए, बड़ा हिस्टोरिकल है। सब कोरोना की बात कर रहे थे, कोविड की बात कर रहे थे, और मैं ये बात कर रहा था भी कैसे मैं इस वीडियो को शूट करके कब मैं बच्चों के लिए अपलोड करूं और कब उनके साथ लिंक शेयर करूं। तो 30 मार्च जो चूज करने का कारण भी था, उस दिन राजस्थान दिवस था। राजस्थान का जन्म हुआ उस दिन
30 मार्च, और मैं चाहता था ये चैनल भी अपना जो कहते हैं भी ओपन हो 30 मार्च को ही। तो राजस्थान दिवस के मौके पर 30 मार्च 2020 को मैंने अपना पहला वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड किया, और फिर वेट करने लगा क्या क्या फीडबैक आता है क्या है, और हौसला बढ़ता गया। मैं तो अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आपका प्रेम और स्नेह मुझे आज यहां तक ले आया। आज इस चैनल को पूरे 9 महीने हो चुके हैं, और 2 दिन बाद हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। नया वर्ष हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है और आपका भी इंतजार कर रहा है। तभी तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी की उस प्रेरणादायक लाइन का इस्तेमाल किया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधित, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मैं विवेकानंद जी की इस लाइन को बड़े दिल की गहराइयों से फॉलो करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे भी इसको समझेंगे। भी इस विकट परिस्थिति को मैंने सकारात्मक लिया। हम नेगेटिविटी को छोड़कर सकारात्मकता की तरफ बढ़े। तो मेरे जैसा जो टीचर मैंने कहा भी, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा होगा, लेकिन आपके सहयोग से यहां तक पहुंचा। और आज के इस वीडियो सेशन में एक बात और मैं कहूंगा, आप सब बच्चे जो हो सकता है बाद में जुड़े हों, पहले जो पिछले सेशन के जो +2 के बच्चे थे उनके साथ ये मैंने वीडियो शेयर किया था, उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया था। आप सब बच्चे भी मेरे उस पहले वीडियो को जरूर देखना जो सौरमंडल का है, और मैं तो यही कहूंगा आप एक बार उसे पूरा देखना और मुझे कमेंट करके बताना भी 30 मार्च 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 तक आप क्या फर्क महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप सब बच्चे मेरे साथ सतत रूप से जुड़े हुए हो। और भविष्य में मुझे क्या और सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए वो भी आप मुझे अवश्य सुझाएंगे। तो आज का यही था भी, हम नेगेटिविटी छोड़ें और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें, और नया वर्ष जो 2 दिन बाद हमारा वेलकम करने के लिए तैयार खड़ा है और हमारे सपनों को सच करने के लिए, तो हम उस तरफ आगे बढ़ें। और मेरे पहले प्रयास को आप अवश्य देखना। डिस्क्रिप्शन में उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डाल रहा हूं, और जल्द हम नए साल को लेकर कुछ नई बातों को लेकर बहुत जल्द आपके सामने मैं आ रहा हूं। क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ इस उद्देश्य से आपके सामने आया भी मुझे 2020 क्या सिखा गया, और आप भी सोचिएगा आपको क्या सिखा गया। मेरे अंदर 2020 के इस कोविड ने मेरे अंदर वो एक तड़फ पैदा की कुछ नया करने की, तड़फ जिसको हम अगर मैं मनोवैज्ञानिक भाषा में बात करूं तो ड्राइव, यानी मेरे अंदर इस कोविड ने एक ड्राइवर को एक्टिव किया कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, और मैं इस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और तब तक जब तक कि मैं मेरे और आपके सपनों को सच नहीं कर दूं, तब तक अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो उम्मीद करता हूं आपकी तड़फ भी, आपकी तलब भी जागृत होगी और आपके अंदर का ड्राइवर भी काम करेगा, और वो ड्राइवर तब तक उस गाड़ी को यानी हमें आगे बढ़ाता रहेगा सकारात्मक पथ के ऊपर, जब तक कि हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ड्राइवर कब काम करता है, तड़फ कब काम करती है, जब हमें उस चीज की जरूरत होती है। तो समझिए आप अपनी जरूरत को पहले, आपको क्या जरूरत है। जब आपको नीड होगी, जरूरत होगी, जब आवश्यकता महसूस होगी, तो ये तड़फ, ये ड्राइवर, ये ड्राइव है, वो अपने आप काम करता है। तो अगर आपको आपकी आवश्यकता का एहसास हो गया है तो 100% ड्राइवर अपना काम ईमानदारी से करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि आपके टारगेट की पूर्ति नहीं हो जाती। और जैसे एक आपकी आवश्यकता की पूर्ति होगी तो 100% फिर कोई जरूरत महसूस होगी, फिर कोई ड्राइवर काम करेगा, और फिर एक नई मंजिल की तरफ आप चल पड़ोगे, और तब तक जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
यही जीवन है, यही सतत जीवन है और इसी सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो के साथ आप जुड़े और मेरा फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ फिर मिलते हैं नववर्ष पर। जय हिंद, जय भारत।